हेलो बच्चों, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर प्लेटफॉर्म बीएपीएस प्रमुख एकेडमी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारी सीरीज चल रही है थीम्स इन यूपीएससी, और उसमें हमारा टॉपिक है आज जीआई टैग्स जो कि न्यूज़ में रहे हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि जीआई टैग एक्चुअली में होता क्या है। डेफिनेशन आपको प्रॉपर मैं दे रहा हूँ। अ जीआई टैग आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए जोग्राफिकल रीजन। ध्यान रखना है, एक प्रोडक्ट है जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उसके रीजन के साथ। समझ रहे हो? जोग्राफिकल रीजन अभी और डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना। द प्रोडक्ट पोजेसेस यूनिक क्वालिटीज। प्रोडक्ट की अपनी कुछ यूनिक क्वालिटीज होती हैं, जैसे कड़कनाथ चिकन, है ना। रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। दो चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, एक तो ये क्वालिटीज़ और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, और प्लेस ऑफ ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपको फोकस करनी है। बाकी जो साथ साथ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। इंटरनेशनल बेसिस क्या है? डिफाइंड अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ WTO। बहुत जरूरी चीज़ है, याद रखना आपको। ये जीआई लोगो एंड स्लोगन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखेंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। इंडियन लेजिस्लेशन में कहाँ डिफाइंड है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। याद रहेगा, कॉमन सेंस ही जब मतलब मिलता जुलता ही है, अगर आया ऑप्शन में तो आप पहचान लेंगे। एक चीज और याद रखनी है, जीआई रूल्स 2002 भी है। इंडियन लेजिस्लेशन में इसको दो जगह मिली है। ठीक है, दो प्लेसेस पे इसको जगह मिली है, यहां तक याद रहेगा। अब देखो जीआई टैक्स को इतना हल्ला क्यों मचा रखा हमने। वैलिडिटी इसकी 10 साल तक के लिए होती है और दोबारा रिन्यूएबल हो जाती है 10 साल के लिए, फॉर इनडेफिनिटली। मतलब कितनी भी बार इसको 10 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। इंपॉर्टेंस क्या है? देखो जीआई टैग पे क्यों हल्ला मिल रहा है। एक जगह है, वहां पे क्लाइमेट पैटर्न की वजह से, टोपोग्राफी की वजह से, फिजिकल फीचर्स जैसे सॉइल हो गया, क्लाइमेट पैटर्न हो गया, इन सब की वजह से इस तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है कि एक प्रोडक्ट वहां पे आ रहा है, बन रहा है, वो कहीं और नहीं मिल रहा। यूनिकनेस इज द ट्रेड। यूनिकनेस ध्यान रखनी है, यूनिकनेस इज द ट्रेड, हमेशा ध्यान रखना। वो क्यों है जीआई टैग? जीआई टैग ऐसा नहीं किसी भी अच्छी चीज को मिल जाए, वो चीज उस प्लेस की यूनिक होनी चाहिए, कहीं और में नहीं आती वो, इसलिए जीआई टैग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो सब हमें याद रखने, बताता चलूंगा। प्रोटेक्ट्स नेशनल ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लोकल आर्टिशन। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी और क्या बोलते हैं, किसी प्लेस के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट है तो वो उस जगह के लोकल ट्रेडिशन आर्टिशंस को प्रोटेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यही इसका एक बहुत बड़ा मोटो भी है। प्रिवेंट्स मिसयूज एंड डुप्लीकेशन। जीआई टैग लगा हुआ है, मान लीजिए मैंने कोई खिलौना खरीदा, जीआई टैग है वो, उसमें मैं देखूंगा असली है कि नकली नहीं है, कैसे देखूंगा? उस पर जीआई टैग होगा कि नहीं होगा, ये भी एक है। ठीक है, एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देता है ये। प्रमोट्स एक्सपोर्ट एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। जो चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है वो चीज़ें, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है बाहर, क्योंकि पता है बाहर कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको बोला कि ये एक टॉय है, तमिलनाडु में एक पर्टिकुलर विलेज में मिलता है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बनता ऐसा, इस लकड़ी से ये पैटर्न वाला टॉय, ये डिज़ाइन, तो वो एकदम से अरे हाँ यार अच्छी बात है, ले लेते हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो किन का बढ़ेगा? जीआई टैग प्रोडक्ट का। जीआई टैग कहाँ हो रहा है? किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे हो रहा है, तो वहां का रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, है ना। प्रिवेंट्स कल्चरल हेरिटेज। हमारे कल्चर को तो प्रिवेंट करता ही है। जीआई टैग ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ आज ही बनी है, हजारों सालों से बनती आ रही है वो चीज़, तो हमारी कल्चर हेरिटेज को भी वो प्रिजर्व करता है। क्लियर हुआ यहां तक? समझ आ रहा है सब? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to geographical indication tags in India, consider the following statements. It is a sign used on products that have a specific geographical origin and possesses qualities or reputation that are due to that origin. बिल्कुल सही बात, यही हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, ये तो क्लियर है, सिंपल स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है The TRIPS Agreement of World Trade Organization WTO provides the international legal framework for GI protection. ये भी हमने पढ़ा है, ये भी सही है। ठीक है, इन इंडिया जीआई रजिस्ट्रेशन इज गवर्न बाय ट्रेडमार्क्स एट 1999। नहीं, ये गलत है। क्या पढ़ा हमने?
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 एंड जीआई रूल्स 2002, इन दोनों से गवर्न होता है। तो वो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। तो आंसर इसका 1 और 2 होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन था इजी। तमिलनाडु के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। अंबा समुद्रन चोप्पू समन, ये क्या चीज है? बेसिकली ट्रेडिशनल वुडन किचन टॉयज एंड यूटेंसिल्स हैं, खिलौने और किचन यूटेंसिल्स हैं। किससे बने हैं ये? वुडन से बने हैं। यूज इन लोकल वुड एंड नेचुरल डाइज, नेचुरल डाइज, ये दोनों यहाँ पे की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखनी है। तमिलनाडु का है, प्लेस हो गया, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों हो गए। ठीक है, रेपुटेशन इसकी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो गई। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉरियर कॉटन साड़ी, हैंड वूमन कॉटन साड़ीज हैं ये तो याद ही रहेगा। ठीक है, हैंड वूमन, ज़्यादातर जीआई टैग जिनको मिला होता है वो हैंड वूमन ही होती हैं, ये तो कॉमन सेंस है। यहां पे आपको याद रखने वाली बात क्या है? टेम्पल इंस्पायर्ड मोटिव्स एंड फाइन टेक्सचर है। फाइन टेक्सचर ये भी आपको याद रहेगा, टेम्पल इंस्पायर्ड मोटिव है, मतलब जो इसमें जो काम किया जाता है वो थोड़ा टेम्पल इंस्पायर्ड होता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। क्लियर है, समझ आया? जो पैटर्न है वो टेम्पल इंस्पायर्ड रहता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स एंड देयर यूनिक फीचर्स। अंबा समुद्रम चोप्पू सामान, ट्रेडिशनल स्टोन कुकिंग वेसल विद हाई हीट रिटेंशन, नहीं ये गलत है। वोया क्यों गलत है? पहला वाले देख लेते हैं। स्टोन कुकिंग नहीं है, वुडन कुकिंग यूटेंसिल है। वुडन कुकिंग है तो हाई हीट रिटेंशन भी नहीं होगी, कॉमन सेंस की बात है। पर पहली बात तो ये यहीं पे गलत हो गया, स्टोन कुकिंग पे ही। ठीक है, ये वुडन है। दूसरा क्या कह रहा है ये? वोरियायूर कॉटन साड़ी, हैंड वूवन विद टेम्पल इंस्पायर्ड मोटिव्स एंड फाइन टेक्सचर, ये तो सही है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? जीआई रजिस्ट्री वैलिडिटी वैलिड फॉर 10 years एंड रिन्यूएबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 years टर्म ओनली। नहीं, हर 10 साल बाद 10 साल के लिए दोबारा से रिन्यू हो जाता है फॉर इंडेफिनिटली, मतलब कितनी भी बार इसको रिव्यू कर सकते हैं हम 10 साल के लिए। ठीक है, तो सिर्फ दो सेकेंडरी करेक्ट है, 1 और 3 जो इसकी गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के ही है ये दोनों। नामक्कल मक्कल पतारी अंगल, क्या कह रहा है ये? ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग कुकिंग वेसल्स हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग कुकिंग वेसल्स हैं, याद रहेगा। हाई हीट रिटेंशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इनके, याद रहेगा, इजी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस प्रमोट ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस, हमारे कल्चर को प्रिजर्व कर रही है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ग्रोइंग डिमांड इन ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल मार्केट, आजकल ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की बहुत डिमांड है। क्यों? अडल्ट्रेशन के चलते आज जहां भी देखो जिस भी सामान में मिलावट हो रही है, सरसों का तेल ले लो उसमें मिलावट, यूटेंसिल्स ले लो उसमें मिलावट, जो इस तरीके से बना रहे, जो आजकल बोलते हैं ना, जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं उन पर जो टेफ्लॉन की परत होती है, बोलते हैं वो कार्सिनोजेनिक होती है। हर चीज में मिलावट आ रही है, अडल्ट्रेशन हो रही है, हर चीज क्या कर रही है? आपको बीमारियां दे रही है। तो लोग ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की ग्रोइंग डिमांड के बढ़ते हुए इसकी डिमांड बढ़ रही है। और यूनिक है, सिर्फ एक ही जगह मिलता है, तो और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तोयामल्ली राइस, फीचर क्या है? एरोमेटिक इंडिजीनियस राइस, तमिलनाडु का है ये, ध्यान रखना है। पर्ल लाइक ग्रेन्स होते हैं इसके विद हाई न्यूट्रिशन, याद रहेगा, पर्ल लाइक ग्रेन्स है विद हाई न्यूट्रिशन। सिग्निफिकेंस क्या है? कंजर्व ट्रेडिशनल पैडी बायोडाइवर्सिटी, हमारी पैडी के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, एक तो ये हो गया। प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है, यूनिक है एक प्लेस में, जिस तरीके से पहले हुआ करता था ऑर्गेनिक तरीके से, वही ऑर्गेनिक मेन्यू लगाना, घर में बना हुआ, जो गाय भैंस की गोबर से बना है। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारा क्या कर रहा है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये प्रमोट कर रहा है। क्लियर हुआ? बेसिक है, कुछ कॉमन सेंस की बात है, कुछ भी नया नहीं है। चीजें जो आने वाली हैं, जो आती हैं, वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। बाकी सब चीजें जो है कॉमन सेंस की, वो आप जब एक बार वीडियो देखोगे, नोट्स बना लोगे अपने, कुछ समझ नहीं आएगा, दोबारा आप देखोगे तो आपको वो चीजें फिर याद होने लगती हैं। ठीक है, कहानी इसलिए बताता हूँ आसपास की, ताकि चीजें याद हो जाए। जब आप एग्जाम में बैठो, अरे हाँ सर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ये हुआ होगा, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे नहीं आएगा, उससे रिलेटेड आएगा। जो भी आपने पढ़ा क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है, और जो हम बातें कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन क्लास में करते हैं, वीडियो में करते हैं, उससे क्या होता है? वो रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है,
और हम एग्जाम में रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, जो सिली पॉइंट्स होते हैं जो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं वो तो मैं बता ही देता हूं आपको हाथ के हाथ, तो टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थोयामल्ली राइस इज करेक्ट? इट इज ब्लैक वैरायटी ऑफ ब्लैक राइस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। नहीं, ब्लैक राइस ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा है? काला नमक, आने वाला है वो भी, अभी उसके बारे में भी हम देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। इट इज एन एरोमेटिक इंडिजीनियस राइस वैरायटी नोन फॉर पर्ल लाइक ग्रेन्स एंड हाई न्यूट्रिशन, ये सही है। इट इज प्राइमरली ग्रोन इन एरिड क्लाइमेट्स ऑफ राजस्थान फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये गलत है, बी ही सही है, आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आगे आने वाली है, मैं इसलिए पढ़ रहा था। चलो कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश चलते हैं जरा। छतरपुर फर्नीचर है, ट्रेडिशनल वुडन फर्नीचर है। फर्नीचर है तो जनरली वुड का ही होता है। इंट्रिकेट हैंड क्रेविंग होती है इस पे और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, रीजन क्या है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ये तो खैर कॉमन सेंस की बात है। क्लियर हुआ? खजुराहो स्टोन क्राफ्ट देख लेते हैं। खजुराहो स्टोन से क्या होता है? ये स्टोन स्कल्पचर इंस्पायर्ड बाय खजुराहो टेम्पल आर्ट। ये जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं ये खजुराहो टेम्पल आर्ट से इंस्पायर्ड है, नाम से ही समझ आ रहा है, तो कॉमन सेंस है। फाइन सिजलिंग एंड माइथोलॉजिकल मोटिव्स, इसमें जो डिजाइन लिया गया है ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड होते हैं, पहली बात। दूसरा, फाइन चिजलिंग होती है, मतलब छेनी से काम करते हैं लेकिन बहुत ही फाइन इनका वर्क होता है। समझ आ गया? जो कांच छट होती है बहुत ही फाइन होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक जल्दी से। रिगार्डिंग जीआई प्रोडक्ट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, कंसीडर द फॉलोइंग। छतरपुर फर्नीचर नोन फॉर इंटीग्रेट हैंड क्राफ्टिंग एंड हाई ड्यूरेबिलिटी, ये सही है, अभी पढ़ा हमने। खजुराहो स्टोन क्राफ्ट फीचर्स माइथोलॉजिकल मोटिव इंस्पायर्ड बाय टेम्पल आर्ट, ठीक है। कौन से टेम्पल आर्ट से इंस्पायर्ड है? खजुराहो से, ये भी हमने पढ़ लिया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात होगी तो पहले तो मथुरा जरी पोशाक आ गई। ये किसके काम आती है? जरी एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स फॉर टेम्पल डीटीज, जो मंदिर में भगवान रहते हैं, देव देवता, उनके लिए ये पोशाक है, हम और आपके लिए नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, कैसी है पोशाक? ये जरी एम्ब्रॉयडर्ड है, जरी का काम है इसमें, यही ध्यान रखना है। काला नमक राइस अभी पीछे मैंने बताया था, आने वाला है। एंशिएंट एरोमेटिक राइस फ्रॉम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से एंशिएंट एरोमेटिक राइस है। इसके एक दो फीचर्स याद रखने आपको, ब्लैक हस्क होता है और रिच न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ये याद रहेगा यहां तक। क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं। एक मेरठ का ब्यूगल है, भोपू बजाते हैं जिसको, मेरठ का है ये। ब्रास विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फूंक मार के बजाते हैं जिसको। कैसा बनता है ये? ब्रास से बनता है। काम क्या है इसका? यूज इन मिलिट्री बैंड्स एंड सेरेमनीज, याद रहेगा। मेरठ का भोपू है, ब्रास से बना है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मिलिट्री बैंड्स और सेरेमनीज में यूज होता है। क्लियर हुआ? चलो तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मथुरा जरी पोशाक ए ब्रास विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नहीं, यह है मथुरा जरी पोशाक क्या है? गारमेंट फॉर टेम्पल डीटीज है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, काला नमक राइस, ये ब्लैक हस्क राइस है, ब्लैक हस्क एंड रिच न्यूट्रिशनल राइस है। ठीक है, मेरठ ब्यूगल ब्रास विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैच द फॉलोइंग हो गया। आंसर इसका क्या होगा? ए होगा मेरे ख्याल से। 1 का बी है, ठीक है, 2 का सी है, ठीक है, 3 का ए है। क्लियर हो? मैं आपको जो इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, उनका मैं आंसर फाइंड आउट करके बता रहा हूं। क्यों? ताकि वहां जाके बच्चों को कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है, अरे अरे कैसे होगा ये। ठीक है, तो चीजें ध्यान रहती हैं। जब ये तब नहीं पता चलता जब एग्जाम से आते हैं और फिर देखते हैं अरे यार मेरे तो इतने गलत हो गए, इतने गलत हो गए, आते हुए गलत हो गए, वो इसीलिए होता है, कई बार ऑप्शन में भी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, चलो। लेपचा तोंगबुग ट्रेडिशनल फर्मेंटेड लीव बेस्ड फूड, ये एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको काट दो। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 3 स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। प्रिपेयर्ड बाय लेप्चा कम्युनिटी, नाम तो याद ही रहेगा आपको, लेप्चा तुम होंगे तो लेप्चा में नहीं बनाया होगा, और लेप्चा है तो ये भी याद रहेगा कि सिक्किम का है ये। सिक्किम का एक और है लेप्चा फुमटोंग पालिट, ये फ्लूट है।
फीचर क्या है इसका? बंबू की फ्लूट है ये, यूज्ड इन फोक म्यूजिक एंड रिचुअल्स में यूज होता है ये। याद रहेगा, इजी ही है ये तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेपचा टुंगबुक एंड लेपचा पुमटोंग पालेट रिसेंटली इन द न्यूज फॉर जीआई टैग्स बीफ। इसको छोड़ दो, ये गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र जीआई प्रोडक्ट्स। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र की बात हुई है, कोल्हापुरी चप्पल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत फेमस है कोल्हापुरी चप्पल। हैंडमेड लेदर फुटवियर है, और इसकी एक फीचर याद रखना है कि टैनिंग जो इसकी होती है लेदर की, वो ट्रेडिशनल मेथड से होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। फोटो दिख ही रही है आपको, पिक्चर तो याद भी रहेगा। पैठानी साड़ी है, हैंड वूवन सिल्क साड़ी है, कॉटन नहीं है, सिल्क है, पहली बात। दूसरा, रिच जरी वर्क होता है इसमें, और पीकक मोटिव्स होता है, पीकक से इंस्पायर्ड डिजाइन होते हैं इसमें, याद आ रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू पैठानी साड़ीज ऑफ महाराष्ट्र विद फीचर इज यूनिकली एसोसिएटेड विद जीआई स्टेटस। पहला, यूज ऑफ नेचुरल डाइज ड्राइव फ्रॉम लोकल वुड, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। टेम्पल इंस्पायर्ड मोटिव, नो, पीकक इंस्पायर्ड, यही तो पढ़ा हमने, पीकक इंस्पायर्ड है मोटिव्स। जरी वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ पीकअप मोटिव्स, हाँ ठीक है, थर्ड सही है, सी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान और वेस्ट बंगाल की बात एक बार हम कर लेते हैं। नागौरी अश्वगंधा है ये राजस्थान की, इसका एक फीचर है बहुत अच्छा, हाई पोटेंसी मेडिसिनल अश्वगंधा। अश्वगंधा के बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं, ये बात हमें पता है, ठीक है, लेकिन ये हाई पोटेंसी है। हाई पोटेंसी का मतलब है ये है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर आप लोगे तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जीआई टैग मिला है, यूनिक टू ए पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। कल्टिवेटेड इन नागौर्स एरिड क्लाइमेट, रीजन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज, वेस्ट बंगाल में है ये, एरोमेटिक एंड जूसी मैंडरिन ऑरेंज है ये, ठीक है। ग्रोइंग इन दार्जिलिंग हिल्स, याद रहेगा इतना तो आपको, नाम तो याद, नाम है दार्जिलिंग तो दार्जिलिंग में ही होगा। एरोमेटिक एंड जूसी ऑरेंज है, मैंडरिन ऑरेंज है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नागौरी अश्वगंधा इज कल्टिवेटेड इन द एरिड क्लाइमेट ऑफ राजस्थान एंड इज नोन फॉर हाई मेडिसिनल पोटेंसी, ये सही है, ठीक है। दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज इज एन एरोमेटिक एंड जूसी फ्रूट ग्रोन इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर हुआ? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एंड केरला की बात कर लेते हैं। पोंडुरु खादी, इसके बारे में पहले बहुत डिटेल में हमने किया है, हमारी वीडियो इसी सीरीज की वीडियो है प्लेसेस इन न्यूज, उसमें हमने पोंडुरु के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा डिटेल में। सराइकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। ट्रेडिशनल चरखा टेक्निक है, सिंगल स्पिनिंग टेक्निक है, जो गांधी चरखा जिसको बोलते हैं, वो अभी भी सिर्फ यही यूज हो रहा है। गांधी जी ने इस जगह का मेंशन अपनी यंग इंडिया में भी किया था, जिसके वो एडिटर थे, ये भी मैंने बताया था आपको। और इसको जब फ्लावर को सीड्स, कॉटन को फ्लावर को सीड से अलग करते हैं, तो एक वल्गा फिश का जौ की जो बोन है उसका यूज किया जाता है, ये भी मैंने बताया था आपको, कोई नहीं फिर बता दिया। हैंड स्पन एंड हैंड वूमन खादी है ये, ट्रेडिशनल चरखा टेक्निक से बनती है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या, बद्री काऊ घी, A2 कैसीन प्रोटीन होता है गाय के घी में, गाय में दूध में क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। A2 कैसीन प्रोटीन जो होता है वो इस गाय के घी में मिलता है, ठीक है। फ्रॉम इंडिजीनियस बद्री काउस, नाम तो याद ही रहेगा आपको। प्रोड्यूस्ड इन हिमालय ग्रेजिंग सिस्टम्स, ये भी याद रहेगा। कन्ना दिपाया ट्राइबल क्राफ्ट केरला, ये ट्रेडिशनल वुमन, ऊपर वाले क्लियर हो गया ना उत्तराखंड वाला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें बस आपको क्या याद रखना है, गाय का नाम याद रखना है, बद्री है, और घी इसका A2 घी है, मतलब A2 केसिन प्रोटीन रिच घी है, ठीक है। हिमालयन ग्रेजिंग सिस्टम है, ये तो खैर याद ही रहेगा क्योंकि उत्तराखंड की है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, केरला का है ये, कन्नादी पाया ट्राइबल क्राफ्ट है, केरला की है ये, ठीक है। फीचर्स क्या है, ट्रेडिशनल वुवन मिरर मैट्स, ये मैट्स ऐसे होते हैं, कंफर्टेबल मैट्स होते हैं, कंफर्ट मैट्स होते हैं, ये सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स बना क्राफ्ट है ये, यूनिक रिफ्लेक्शन डिजाइन इनका होता है, इसलिए इनको मिरर मैट्स बोलते हैं। रिफ्लेक्शन डिजाइन बहुत अच्छा है इनका, यूनिक है, इसलिए इनको
मिरर मैट्स बोलते हैं। याद रहेगा? क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, दिख रहा हो आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जीआई टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हिमालय एंड सदर्न रीजन ऑफ इंडिया? पहला पुंडूरू खादी, प्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल चरखा टेक्निक्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। बद्री काओ घी, A2 घी प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिजिनियस काओ इन उत्तर प्रदेश खंड, ये भी ठीक है। कन्नादी पाया, ए ट्रेडिशनल मिरर मैट ट्राइबल क्राफ्ट फ्रॉम केरला, ये भी ठीक है। ट्राइबल क्राफ्ट है, ये ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट। तो तीनों ही सही है, तो आंसर हमारा डी होगा। ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारा जीआई टैग्स खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल हमारा BAPS प्रमुख एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करना है। कोई अगर कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।